ओके, हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल एक क्वेश्चन लिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे, इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर एबीसी, किसी भी एपी का pth टर्म निकालना है हमको। वो कितना दे रखा है? a के बराबर। qth टर्म दे रखा है हमको b के बराबर, और rth टर्म दे रखा है हमको c के बराबर। ठीक है, अच्छा, तो आपको बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू Q minus R. a into q minus r plus b into R minus P. r minus p plus c into P minus Q. p minus q। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या है? आंसर इज 0। आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं। बड़े आराम से देखेंगे। किया तो अपन ने पिछला क्वेश्चन भी सही था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछला क्वेश्चन मेरे पास गलत है। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके से करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास कोई एपी है। एपी का फर्स्ट टर्म अपने को नहीं पता है। हमको पीएच टर्म पता है, क्यूएच टर्म पता है और आरएच टर्म पता है। फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता है, तो फर्स्ट टर्म कुछ अज्यूम कर लेते और कॉमन डिफरेंस भी कुछ अज्यूम कर लेते। ठीक है, और जो अपन ने अज्यूम करा है वो हमने हमारी मर्जी से अज्यूम किया हो। जो अपन अपनी मर्जी से अज्यूम करते हैं उसको एलिमिनेट करना होता है या फाइंड करना होता है उसका वैल्यू। तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कैपिटल ए और कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को ए माना, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी माना, तो हमारे पास पीएच टर्म क्या आ जाएगा? पीएच टर्म आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म नंबर होता है उतना -1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला होता है ए का, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस पी माइनस 1 डी टर्म नंबर। अच्छा, क्यूएच टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और आरएच टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ा स्टेप यहाँ पे क्या है कि आपको ये फील होगा कि क्या ये जो वैल्यू है अपने पास ए का, ये यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और अगर पुट करना पड़ेगा तो सोच रहे हो आप कितना खतरनाक कैलकुलेशन है। तो एक तरीका तो अपने पास क्लियर है क्या कि इसका वैल्यू स्मॉल ए का वैल्यू, मतलब ये पूरा आइटम जो है इसको उठाकर आप यहाँ पर रख दो, बी का वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो और सी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, और वेट करो क्या आंसर आता है। क्या पता आपका आंसर वहां से आ जाए। उसके अलावा और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है? सोचो सोचो सोचो। व्हाट आई विल डू, ए का वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। ये ए का वैल्यू आया, और इसमें क्या मल्टीप्लाइड है? क्यू माइनस आर। अब दिल पे पत्थर रख के अपने को ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं। बी का वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये पूरा आइटम ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस सी का वैल्यू कैपिटल ए प्लस आर माइनस 1 डी। देख रहा है, ये सी का वैल्यू यहाँ पर रखा है। डरना मत, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको एक्सप्रेशन, लेकिन आएगा आंसर बिल्कुल अपना, इसी से आंसर आएगा। ठीक है, ये सी का वैल्यू रखा, किसके साथ मल्टीप्लाइड है सी का वैल्यू? पी माइनस क्यू के साथ। ओके, बोल देखिए, देखिए ओपन करते हैं। आप ओपन करने में भी चालाकी होनी चाहिए। ओके, हर कोई ध्यान देगा सामने, ध्यान देना। जब मैं इस q माइनस आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस इंटू ए आएगा, है ना? कहां है? हाँ, देखो इधर सामने देखा करो यार। ये जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अपने पास? दिस इंटू ए। फिर ये जब इस चीज से मल्टीप्लाई आएगा तो समथिंग इंटू डी आएगा, कैपिटल डी, है ना? अच्छा, फिर ये वाली क्वांटिटी भी a से मल्टीप्लाई होगी और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जब a से मल्टीप्लाई होगी तो दिस इंटू ए आएगा। तो a वाली क्वांटिटी में पहले से ही अलग कर ले रहा हूँ, मतलब दिस इंटू ए क्या आएगा अपने पास? p माइनस आर इंटू ए, और दिस इंटू समथिंग, ये वाला, ये मैं बाद में लिखूंगा, अभी मन नहीं हो रहा लिखने का क्योंकि प्लस भी तो आएगा।
प्लस करके लिखोगे ना, प्लस p माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। तो प्लस में तो आप कुछ भी लिखो आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं बाद में लिखना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सारे ए वाले टर्म पहले लिख लो। अब ये वाली चीज जब ए से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, आर माइनस पी इंटू कैपिटल ए प्लस, और ए वाला टर्म कहां से मिलेगा, दिस इंटू दिस। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। आप ऐसे आंख बंद करके पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कभी आंसर नहीं आएगा। हाँ, क्यू माइनस आर इंटू ए, क्यू माइनस आर इंटू ए, सही कह रहे हो, बहुत ही चालाकी मेरा ऑब्जर्वेशन। ये सही ना, आर माइनस पी इंटू ए, और पी माइनस क्यू इंटू ए आ जाएगा लास्ट में, पी माइनस क्यू इंटू ए। ठीक है, अच्छा इसमें दिख रहा है ये तीनों टर्म्स में ए और ए कॉमन आ जाएगा, क्यों ना मैं उसको कॉमन ही लिख दूं, आगे के पास इनको जब अपन कॉमन लिख देंगे तो समथिंग इनटू ए आ रहा है प्लस, प्लस अब अपन बचे हुए टर्म्स लिखेंगे। ये चीज ए के साथ मल्टीप्लाई हुई तो अपने को ये मिला। ठीक है, हमारा नाम क्या है, ये चीज जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्यू माइनस आर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, p माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक है, डी को मैं भी दिमाग में रख रहा हूं क्योंकि वो हर किसी के पास आएगा तो कॉमन ले लेंगे। फिर जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, कंसेंट्रेशन तो क्या आएगा, प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी आएगा। यहाँ पर भी इंटू डी आएगा, बट उसको अपन लास्ट में कॉमन लेंगे, पता है ना सब में डी आएगा, यहाँ कैपिटल डी आएगा, गलती से मिस्टेक, यहाँ पे p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन, p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डी सब में आ रहा है तो अपन उसको बाहर लेंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब देख के हालत खराब तो हो रही है क्योंकि भाई ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे आ गया, उसका क्या करें, लेकिन उसको देखो फिर भी अपन ने अच्छे से सुलझा के लिखा, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना के कुछ भी मल्टीप्लाई किया। पहले ए वाले टर्म्स लिखे सारे, फिर डी वाले टर्म्स लिखे सारे। अब इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो देखो क्यू, ये ब्रैकेट का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि प्लस चल रहा है माइनस चल रहा है, ब्रैकेट आप रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, ये दोनों आपस में जीरो हो जाएंगे ऐड होकर, फिर माइनस आर और प्लस आर, माइनस पी और प्लस पी, तो अंदर क्या आ रहा है, जीरो, जीरो इंटू ए कितना आ जाएगा, जीरो, प्लस कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, प्लस ये भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, करते इसको सॉल्व, क्यू पी, इसको हम कुछ शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं क्या, आएगा तो ये भी जीरो, तो मुझे भी पता है, चलो करके देखो, देखो p इंटू क्यू माइनस आर, क्यू इंटू आर माइनस क्यू और आर इंटू पी माइनस क्यू। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ना, इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। क्या होता है ना, कुछ भी साइक्लिसिटी में अगर एडेड होता है तो उसका आंसर जीरो आता है, जैसे कि एबीसी अपने पास 3 नंबर है, एबीसी हमारे पास 3 नंबर है, अगर मैं ऐसे जोड़ दूं ना, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये जीरो आएगा। चेक करो, सबका नेगेटिव वहीं वहीं प्रेजेंट है, ए और ए का नेगेटिव प्रेजेंट है, बी और बी का नेगेटिव प्रेजेंट है, सी और सी का नेगेटिव प्रेजेंट है, तो सब कट कट के जीरो हो जाएगा। बेसिकली मैंने करा क्या है, दो दो को पिक करा, ए और बी एक बार, दोनों का डिफरेंस लिया, फिर बी और सी का डिफरेंस लिया, सी और ए का डिफरेंस लिया, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये होता है कि ए पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए, सी उसके बाद आना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए। यहाँ पे देखो कि ए के बाद बी आया है ना, ए और बी का साइक्लिसिटी मेंटेन, फिर बीसी, बीसी में बी पहले आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी पहले लिखा है साइक्लिक ऑर्डर में, तो यहाँ पर भी बी पहले लिखा है, ब्रैकेट लगेंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी। और सी ए में देखोगे तो सी पहले आया है, बाद में आया ए बी, बी सी और फिर सी ए। ठीक है, इनका सम जीरो आ रहा है, तो आप है ना एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला जो क्वांटिटी होगा ये भी साइक्लिक ऑर्डर लिखा है किसी चीज का, साइक्लिक ऑर्डर लिखा है, मतलब अगर मैं यहाँ पर p इंटू क्यू माइनस आर करता हूँ, फिर माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर करूँगा, फिर q इंटू आर माइनस पी करूँगा, फिर माइनस वन इंटू आर माइनस पी करूँगा, फिर r इंटू
p माइनस क्यू करूंगा, फिर -1 इंटू p माइनस क्यू करूंगा, तो आंसर है ना फील हो जाना चाहिए कि 0 आया, लेकिन अभी इतना एज अ बिगिनर फील नहीं होने वाला, तो अपन उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखना। p इंटू क्यू माइनस आर, तो कितना हो जाएगा पी क्यू, पहले p को करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, पी क्यू माइनस आर पी, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा -1 इंटू क्यू माइनस क्यू, और -1 इंटू माइनस आर आ जाएगा प्लस आर। हो गया ना जल्दी से, ये भी हो जाएगा। क्यू इंटू आर माइनस पी क्या आ जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू पी, -1 इंटू आर माइनस पी कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है, आर को पी से करेंगे, आर को माइनस क्यू से करेंगे, आर पी माइनस आर क्यू, और -1 इंटू पी आ जाएगा माइनस पी, -1 इंटू माइनस क्यू आ जाएगा प्लस क्यू। तो अब देखो हर किसी का नेगेटिव प्रेजेंट है, पी क्यू का नेगेटिव ढूंढो, ये रहा, आरपी आरपी का नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ढूंढो, ये रहा, देखा, और फिर इधर आ माइनस क्यू, डेफिनेटली प्लस क्यू होगा यहाँ, ये रहा, सब फिट फिट जाएगा, प्लस आर माइनस आर, क्यू आर माइनस क्यू आर, आर पी क्यू आर, फिर प्लस पी माइनस पी, सब कुछ कट कट के 0 0 0 0 आएगा। तो क्या आ गया अपने पास, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू डी, 0 प्लस 0, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू डी, दैट इज 0। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ जाता है 0, ये वाला, दिस इज द आंसर। और इसमें एक और पार्ट होता है, वो मैंने आपको दिया नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था एक पार्ट इनफ है, लेकिन अपन एक और पार्ट कर सकते हैं, ये लिखो पहले। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इजी। फोर 15 तक है ना हमारा लेक्चर, 4 5 अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और डिफिकल्ट ही दूंगा, आसान नहीं दूंगा, ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना पेशेंस से उसको सॉल्व कर पाते हैं। अभी देखो, आपको एक चीज खोपड़ी में अपने फिट करना है कि टर्म्स एडेड इन साइक्लिक ऑर्डर विल रिजल्ट इन 0। साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्या होता है, वो जो मैंने यहाँ लिखा था और जो यहाँ पर भी लिखा है, देखो q माइनस आर माइनस पी, p माइनस क्यू, बड़ा अच्छा से साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है और सब कुछ ऐड हो रहा है, प्लस माइनस सबका प्रेजेंट, तो आपको एक फील आ जाना चाहिए कि इसका आंसर 0 ही होता है। धीरे धीरे आप पकड़ने लग जाओगे, ये एज अ बिगिनर अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका दे रहा हूँ मैं आपको, द सेकंड पार्ट इज, इसका वैल्यू निकालना है आपको। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखिए, a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है आपको, सर मैंने जल्दी से आपको स्पॉइलर देता है, इसका आंसर आपको निकालना है, वो 0 आएगा, आएगा 0, कैसे आएगा वो देखना है। तो ये तीनों इक्वेशंस हमको 1 2 एंड
काफी नाम को जो कंफ्यूजन था याद होगा। आर्यन, समृद्धि है, समृद्धि ना, वेदांत, पीयूष, आपने क्या बताया था? सत्य जी। सत्य जी, साक्षी, समीक्षा, आपकी तो आपके पता ही है जिनने नहीं लिया, और जो लोग ऑनलाइन है आओगे तो जानो। अच्छा ये कैसे सॉल्व करा जाए? सर के भरोसे छोड़ देते हो। थोड़ा सा सोचो कैसे मैं क्रिएट करूं a माइनस बी। हाउ डू आई क्रिएट a माइनस बी? कहां से आएगा a माइनस बी? देखो यहां पर a नजर आ रहा है आपको, और b किधर है? इधर। a माइनस बी कैसे आएगा? जब दोनों इक्वेशन के साथ कुछ करना पड़ेगा, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन आपको a माइनस बी लाना है। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, 1 माइनस 2 करेंगे तो अरे देखो फोर्स करो, a माइनस बी कैसे लाओगे? ट्राई टू क्रिएट इट फोर्सफुली। ये a और ये b, ये कैसे आएगा? जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा तब मेरे को a माइनस बी मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आई थिंक दैट इज करेक्ट। तो a माइनस बी LHS में आएगा, ठीक है? LHS माइनस LHS। अब RHS माइनस RHS करेंगे तो देखो कैपिटल A माइनस कैपिटल A क्या आ जाएगा? 0 प्लस ये वाली क्वांटिटी क्या है? P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1। कैपिटल D तो कॉमन आएगा दोनों में, दिस माइनस दिस करोगे तो कैपिटल D तो बाहर है, अंदर अंदर वालों से सब्ट्रैक्शन होगा। P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है और एक माइनस यहाँ बीच में है, तो वो प्लस हो जाएगा। जो बच्चे देख नहीं रहा होगा उसको समझ नहीं आएगा यहाँ प्लस कैसे आ गया, फिर बाद में पूछोगे, पूछ लिया लगता है। होगा 1 मिनट देखने दो यार, 0 आया है। ठीक, अभी a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? a माइनस बी का वैल्यू आ गया p माइनस q के बराबर। a माइनस बी का वैल्यू आ गया p माइनस q के बराबर। अब आपको b माइनस c का वैल्यू निकालना है, तो b माइनस c कैसे आएगा बताओ? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तब जाके b माइनस c आएगा। अरे सब आपके सामने होता है, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि कहां से क्रिएट करें उस चीज को, ठीक है? ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा इसी टाइप का है, आपको ज्यादा ग्राफ वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे, बस आपको नंबर्स के साथ डील करना है, टर्म्स के साथ डील करना है और साइक्लिसिटी ज्यादा देखना है, ठीक है? 2 माइनस 3 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर LHS में b माइनस c और RHS में क्या आ जाएगा? कैपिटल A माइनस कैपिटल A, और यहाँ पे आ जाएगा q। देखो मेरे को पता है कि ये -1 और +1 आखिर में कैंसिल होना है, क्योंकि हम अभी कर चुके हैं ना, दोबारा थोड़ी ना उतना कैलकुलेशन करेगा। आपको पता है ये वाला -1 और ये वाला -1 कैंसिल होगा क्योंकि सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मसाला माइनस मसाला है 0, तो -1 माइनस -1 आएगा, वो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? इधर p माइनस q बचा, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या बचेगा? q माइनस r, कॉमन सेंस, जिसको अपन 10th क्लास में सिमिलरली बोलते थे। सिमिलरली याद है? तो यहाँ पर आएगा क्या? b माइनस c इज इक्वल टू q माइनस r। अच्छा, और अब मेरे को निकालना c माइनस a, ठीक है? c माइनस a। आप मुझे बताएंगे सत्यजीत c माइनस a का वैल्यू एकदम देख कर। c यहाँ पर है ये वाली इक्वेशन में और a यहाँ पर है, तो पहले तो कौन सी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे? थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो c माइनस a का वैल्यू क्या आएगा डायरेक्ट? बस ठीक है, पकड़ लिया आपने एकदम पैटर्न। इधर r है इधर p है, बस यही आता है लास्ट में, है ना? इसी को कहते हैं पैटर्न पकड़ना। बार बार थोड़ी ना अपन इतना सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ये आ गया अपने पास वैल्यू। अभी जो जो मेरे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पर बॉक्स बना के रख देता हूँ। p माइनस क्यू होगा सर, मैं देख लेता हूँ, तो मुझे कह रहा है कि p माइनस क्यू होगा। एक्सक्यूज मी सर। वही तो लिखा है, सर नहीं, वो डी से मल्टीप्लाई भी होगा ना? p माइनस क्यू इंटू डी होगा। अच्छा d होगा, प्लीज राइट, प्लीज राइट। एक्चुअली d भी तो आएगा यहाँ पर, कैपिटल D भी आने वाला है। वी आर
Forgetting that. अब हमको क्या करना है, a माइनस बी का वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दो, b माइनस सी यहाँ रख दो, c माइनस ए भी वहां पे रख दो, और फिर देखो आंसर क्या है। तो ऊपर a माइनस बी रखा अगर मैंने, तो क्या आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू कैपिटल डी, ठीक है, प्लस b माइनस सी की जगह क्या रख देंगे, q माइनस आर इंटू कैपिटल डी, प्लस c माइनस ए की जगह रख देंगे अपन r माइनस पी इंटू कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? कैलकुलेट भी मत करो, साइक्लिक देखो, पी क्यू आर में साइक्लिक ऑर्डर है, पी क्यू क्यू आर आर पी, नहीं पकड़ में, पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू आर में साइक्लिक ऑर्डर, पहले पी और क्यू का डिफरेंस, फिर क्यू और आर का डिफरेंस, फिर आर और पी का डिफरेंस, एकदम उसी साइकिल में। ऐसा भी नहीं कि उल्टा करा है, ऐसा भी नहीं कि लास्ट में आर माइनस पी की जगह पी माइनस आर लिखा है ना, एकदम सेम साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। ये डी 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 तो कॉमन आएगा ना यार, उसको मत टेंशन दो, बाहर आ जाएगा वो। पी क्यू क्यू आर आर पी और सब सब्ट्रैक्शन है, पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस पी, तो आपका ये वाला आंसर डायरेक्टली आप 0 लिख दो। यहीं पे अपने को टाइम बचाना होता है, यहीं से आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना रहता है। जो बच्चा साइक्लिसिटी पकड़ लेता है ना, वो यहाँ पर 2-4 लाइन नहीं लिखेगा, डायरेक्टली आंसर 0 लिखेगा, क्योंकि उसको अब साइक्लिक ऑर्डर पता चल गया, तो बीच में माइनस साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आपको p प्लस क्यू मिल जाए और q प्लस आर मिल जाए और r प्लस p मिल जाए तो उसका आंसर भी 0 लिखो, बीच में प्लस 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 है तो आप कुछ कटेगा नहीं, है ना। तो साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन बीच में माइनस का भी साइन होना चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चंस हम सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर समझने के लिए सीखते हैं, ताकि हमको साइक्लिसिटी समझ में आ जाए, राइट। सर वो 3 माइनस 8 के बाद क्या किया सर? ये वाली हाँ वो ऊपर की a माइनस b को यहाँ रखो इनटू d। अच्छा r भी है, हाँ वहाँ पर r भी आएगा, आंसर वैसे भी 0 ही आएगा, आई नो, बट देखो r के आने से क्या हो जाएगा मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर हमको क्या है खोलना पड़ेगा उसको, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर एक r आएगा, d तो भूल जाओ, d तो कॉमन आएगा, राइट, d को अपन कॉमन कर देते, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज में r में, बट उसके बाद भी हमारा आंसर अभी देखो ये ज्यादा अच्छा केस है। इसको यहाँ रखेंगे अपन p माइनस क्यू इंटू डी को इंटू r आएगा और d तो बाहर है। दूसरी बार में b माइनस सी को अपन ने यहाँ पे रखा इंटू p आएगा, राइट, और r माइनस पी, c माइनस a की जगह अपन ने ये रखा r माइनस पी इंटू क्यू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है 0 ही आएगा बिना कैलकुलेशन के। देखो हर कोई साइक्लिक ऑर्डर, p के बाद q, q के बाद r, गोल चक्कर है ना, p q r। अगला साइक्लिक ऑर्डर क्या है, q r p, देखो q r p सेम ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर चक्का सेम चल रहा है, r p q सेम साइक्लिक ऑर्डर। अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम और बीच में माइनस माइनस साइन तो आप आंख बंद करके आंसर 0 लिख सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे अपना टाइम बचाओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको पूरा खोल के कैलकुलेट करेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा, अपना नहीं होना चाहिए। हाँ सुरेश बताओ, आरएस में पक्का, आरएस में अच्छा, स्क्रीन अभी आपको नजर नहीं आ रही थी क्या? जो ऑनलाइन देखने वाले बच्चे, स्क्रीन पॉज हो गया था क्या? इट वॉज विजिबल राइट, ठीक है, आई होप इट वॉज विजिबल। सर इट वॉज विजिबल, ओके थैंक यू, ठीक ठीक, क्योंकि यहाँ पर है ना पॉज दिखा रहा था। तो अपन ने बेसिक आइडिया ले लिया, क्वेश्चंस करते हैं ना, लगातार क्वेश्चंस करेंगे बिना रुके। देखो इन अ सर्टेन एपी, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी लिखो, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, तो आपकी बारी लिखो। इन अ सर्टेन एपी 5 times the fifth term is equal to 5 times the fifth term is equal to
8th time, sorry, 8 times the 8th term, 8 times the 8th term. Find the 13th term. Find the 13th term. ठीक है, पहला ऑप्शन लिखेंगे अपन 5, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 8, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 8 + 5 13 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होती है उसको फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स 5th टर्म, 5 times the 5th term is equal to 8 times the 8th term. Then find the 13th term. Trust me, believe me, आप सबसे हो जाएगा क्वेश्चन। करो करो करो, हर कोई करो, ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। वो फीलिंग होती है ना कि क्लास में आंसर आ गया अपना सर से पहले, वही चाहिए अपने को। ठीक है, ट्राई टू डेवलप दैट। हर कोई ट्राई करो, जो बोला है उसमें फॉर्मूले लगाओ। फर्स्ट टर्म को ए मान लो, सेकंड टर्म को, सॉरी, कॉमन डिफरेंस को डी मान लो। सही आंसर है आपका कॉमन, करेक्ट। अभी अनाउंस नहीं करूंगा। यशस्वी, आपका आंसर भी सही है। अपने को क्लास में सही आंसर लाने की हैबिट डालनी है हर किसी को। थर्टीन टर्म की शक्ल क्या होता है? तो आर सी आ रहा है, देखते हैं कैसे आया। तुक्का तो नहीं मारा? हाँ, तुक्का मारो, बहुत मार पड़ेगी तुक्का मारो। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। थिंक थिंक थिंक। 13th टर्म का एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा 13th टर्म का? पीयूष, a + 12d। हमारी तलाश क्या है? a + 12d। देखो बन रहा होगा शायद, वहां पे कुछ क्रिएट हो रहा होगा a + 12d जैसा। वो तुम सब बहुत क्लोज हो अपने आंसर। अरे यार, ये 3 जो है इसको नीचे पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 0.3 क्या हो जाएगा? 0। और a + 12d क्या होता है? यही तो 13th टर्म है। 13th टर्म क्या आ गया? 0। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि बिलीव करो आप सबसे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। आपको सबसे पहले बिलीव करना है। अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ। 5 इंटू a + 5d इज इक्वल टू 8 इंटू a +, बहुत बढ़िया, a + 4d आएगा।
यहाँ पे आएगा a प्लस 7d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5 4 20 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 8a प्लस 7 8 56 इंटू डी, ठीक है। तो ये 5a उधर जाएगा तो बन जाएगा 3a, और माइनस 26। 20 को भी उधर पहुंचा देते हैं ना, यहाँ जीरो हो जाएगा। एलएचएस में सब कुछ अपन ने आरएचएस को पहुंचा दिया। 56 माइनस 20 कितना हो जाएगा 36d। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा a प्लस 12d, और ये 3 को नीचे पहुंचा दो इधर, तो 0/3 बन जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 12d। अच्छा, a प्लस 12d क्या होता है, 13 टर्म तो होता है, 13 टर्म 0 आ गया, ये आंसर इज 0। कितने लोगों का आया था, हमारा भी आया था, सबको दिख नहीं रहा था, ठीक है। सुयो नहीं आया, थोड़ा और फाइट मारना है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोचो कि मेरा तो आएगा, यही सोचो कि मेरा तो आएगा, सोचोगे तो आएगा, उल्टा सोचोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा कि यार मेरे से तो नहीं हो। आपको अपने आप को हमेशा ओवर एस्टिमेट ही करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक और क्वेश्चन लिखते, कोई किसी को डाउट कमेंट में। फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या देखेंगे अपन, 25 22 3/4, ठीक है। 20 एंड हाफ, 18 1/4, ठीक है, एंड सो ऑन, dot dot dot. Find the term of the series which is numerically the smallest, which is numerically the smallest, numerically the smallest, ठीक है। तो वही अपना दस्तूर है, सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं करूंगा। न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा वैल्यू आना चाहिए। अच्छा, न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म है, ऐसा लिखो ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म। Now this is good. सबसे पहले तो पता करो कि क्या ये सच में एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। फिर आपको बोला गया कि सबसे छोटा टर्म पता करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, जैसे 10th क्लास में आ जाता था एकदम एक बार में आंसर मैच करता था पीछे से, ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, ठीक है। तेजस निकालो इसका कॉमन डिफरेंस, सबको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, होगा आपसे, होगा सबसे होगा, मैं बता दे रहा हूँ। 2 4 क्वेश्चन फाइट मारो, देखो क्लास में होने लगेंगे क्वेश्चन अपने से।
चलो पहला आंसर आया, नाइस, क्या बात है, सही, एकदम सही, वेरी गुड। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म निकाल लिए अपन, टर्म नंबर। आप जब तक एक दो आंसर नहीं दोगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। फाइट करो, बिलीव करो कि नहीं मुझसे होगा, खाली बैठोगे तो कभी नहीं होगा। ट्राई करो हर कोई। एक और कमेंट है, यशस्वी नहीं, नहीं नहीं, नॉट द नाइन्थ टर्म, नॉट द नाइन्थ टर्म, थोड़ा और ट्राई करना पड़ेगा आपको। करो करो, फाइट मारो। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज बता, अगर आपसे क्लास में क्वेश्चन होने लगे ना तो आपसे एग्जाम में भी हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप प्रेशर में आंसर निकालना सीखो। ठीक है, अभी तो मैं आपके टेबल पे आ नहीं रहा हूँ, क्या माइक ज्यादा दूर जा नहीं सकता हूँ, तो घोड़े जैसा फील हो रहा है। क्लास 10 में क्वेश्चन था ना, कितना घास खा सकता है, मैं ज्यादा घूम नहीं सकता। लेकिन अब मैं आपके टेबल पे आऊंगा ना तो आपको और ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो उस क्लास में आपको प्रेशर ही क्रिएट करना, प्रेशर में गलत लाओ सही लाओ, लेकिन सॉल्व करने का तरीका जो है ना वो सही होना चाहिए। धीरे धीरे आपके आंसर आने लगेंगे और अपने आप आपके एग्जाम में भी आंसर आने लगेंगे। अच्छा, अपना मॉक टेस्ट हुआ था ना अभी संडे को, कितने लोगों के आए? 150 के ऊपर टोटल। टोटल कितना? टोटल टोटल मैथ्स में, तो मैथ्स 100 नंबर का तो होता है। 167 आपकी। हाँ फिर भी बता दो क्या था। 130, ओके। 167, 168, 161, ओके। 161, 165, ज्यादा ही नहीं पढ़ रहे हो तुम। आपने भी दिया था क्या? आप लोगों ने नहीं दिया होगा। वेदांत आपने दिया था? केमिस्ट्री का ही दिया था। क्या बात करो, मैथ्स और फिजिक्स का नहीं दिया? क्यों? क्लास तो करी थी अटेंड सारी? नहीं करी, कुछ कुछ छोड़ी थी, कौन कौन सी छोड़ी? बताओ बताओ बताओ, कौन सी क्लास छोड़ी थी? फिजिक्स। फिजिक्स की सारी? नहीं, और सर मतलब वो अभी चैप्टर वो आपको पता है एनएलएम अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद आता है सर्कुलर मोशन आएगा, फिर उसके बाद आएगा सेंटर ऑफ मास, फिर आएगा ग्रेविटेशन, फिर आएगा रोटेशन। आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इतना बड़ा ग्रेव मिस्टेक मत करो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आधा फिजिक्स खत्म हो जाता है, डोंट डू दैट। और सेम मैथ्स के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्वाड्रेटिक अगर आपको समझ में नहीं आया ना, इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप मेरे पास दोबारा आओगे कि सर कुछ समझ में पढ़ा है ना। फील कॉन्फिडेंट। आप क्या डर के एग्जाम दे रहे हो? केमिस्ट्री ही दे देता हूँ कि केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं करो। अरे दो ना, मैथ्स भी अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कम नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव में नंबर आ जाएंगे। फेस इट, डरो थोड़ी इस चीज से। नंबर कमाने से डरो मत, नंबर कमाना एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सबके कमाते हैं, मेरे भी कमाते थे स्टार्टिंग में, उसको फिर इम्प्रूव करना पड़ता है भाई। ठीक है, अभी अगली बार आप पूरा फिजिक्स भी करोगे और मैथ्स भी करोगे, और फिजिक्स की पहले क्लास करोगे फिर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, क्लास मत छोड़ो। ठीक है, ये हर किसी के लिए भाई, एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आंसर, अब देखो बहुत ज्ञान हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? पकड़ नहीं पा रहे हो आप, क्या चल रहा है, क्या आ रहा है फ्रैक्शन में? 109/9। देखो सबसे पहले तो हमको बोला है कि टर्म नंबर 1 है 25, टर्म नंबर 2 है 88 + 3। रुक जाओ, हाँ 88 है ना, +3 कितना आ जाएगा? 91, 91/4 सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? 20 × 2 40, 40 + 1 41/2। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 18 × 4 कितना हो जाएगा? 72 + 173। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, बाकी जगह 4 है, तो
जस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो थोड़ा दिक्कत जा रहा है अपन, है ना। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 नजर आएगा। अब अपने को फील हो रहा है कि ये डिक्रीजिंग जीपी है, सॉरी डिक्रीजिंग एपी है, इसमें टर्म्स कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो 25 को क्या आप 100/4 लिख सकते हो? 25 को आप 100/4 लिख सकते हो ना। देखो अब डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर सबका कम होता जा रहा है। इसका न्यूमरेटर कम हो रहा है 91 से 82 से 73 कम हो रहा है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है ना वो नेगेटिव रहा होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट टर्म पे कुछ ऐड किया होगा अपन तो सेकंड टर्म आई होगी, तो जो ऐड किया अपन ने वो नंबर जो है वो खुद नेगेटिव रहा होगा। अभी सही आया यशस्वी। तो हमारे पास ये एक एपी है कि नहीं है पहले वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट एन एपी और नॉट, चेक करो कि 100 और 91 डिफरेंस कितना आ रहा है? -9 का। समझो इस चीज को, क्योंकि जो बाद वाला टर्म है वो छोटा हो गया है। अपन बाद माइनस पहले वाला टर्म करते हैं ना, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म पकड़ो, जैसे ये दोनों सक्सेसिव टर्म्स इनको पकड़ाना है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, तो 73 माइनस 82 करेंगे, आएगा कितना? -9। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -9। इन दोनों का डिफरेंस करो, 82 माइनस 91 कितना आ रहा है? -9/4 भी आ रहा है, तो मेरा उसमें ध्यान नहीं। कॉमन डिफरेंस अभी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी -9/4, तो कॉमन डिफरेंस इज -9/4 और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा अपने पास? 100/4 मतलब 25। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 25। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 25 और कॉमन डिफरेंस आ गया -9/4, तो है तो ये एपी। अब इस एपी में सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म क्या होगा? अभी आपको एक चीज फील करना है कि ये एपी के नंबर छोटे होते जा रहे हैं, एपी के नंबर छोटे होते जा रहे हैं। सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे मत देखेंगे। 100, 91, 82, 73 और कम होते 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 कोई एक दिन ऐसा आएगा जब ये वाला नंबर ऑलमोस्ट या तो 0 होगा या तो 0 से जस्ट बड़ा होगा, मतलब या तो नेगेटिव की तरफ घुस जाएगा। अरे जिस हिसाब से कम हो रहा है कभी ना कभी तो ये नेगेटिव पे पहुंचेगा। तो कौन सा वो टर्म है, कौन सा वो पहला टर्म है जो नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना? विच टर्म? मान लेते हैं कि nth टर्म है, वो आपको नेगेटिव आंसर देगा, है ना? तो अपने को चेक करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, वो वाला मान लेते हैं कि वो टर्म जो आ रहा है, ऐसे में आपको एक रैंडम कुछ नंबर बता दूं, दैट इज 25th टर्म। 25वां टर्म जो है वो पहला नेगेटिव नंबर दे रहा है अपने को, तो उससे जस्ट पहले वाला क्या रहा होगा? 24th टर्म, वो लास्ट पॉजिटिव नंबर रहा होगा, क्योंकि इसके बाद से फिर नेगेटिव की दुनिया चालू होगी। तो 25वां टर्म अगर नेगेटिव है, पहला नेगेटिव, तो उसके जस्ट पहले वाला लास्ट पॉजिटिव रहा होगा। फील हो रहा है आप लोगों को? तो लास्ट पॉजिटिव जो है ना वही निकालना है हमको, वो निकालना, दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव टर्म। अभी ये कैसे करेंगे अपन? तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो a plus n minus 1 into d मतलब a 25 प्लस, मान लेते हैं कि nth टर्म जो है into d क्या है? कॉमन डिफरेंस -9/4। ठीक है, तो ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है पहले वो लिख देता हूं। 25 into 4 is 100 minus 9 into n minus 1 upon 4। Okay, now this is your nth term। ये nth term है, आप चाहो तो इसको 4 को इधर भी लिख दो, इधर भी लिख दो, थोड़ा ज्यादा आसान तरीका। ये nth टर्म है। अब आपको क्या पता करना है? सबकी नजर आगे होनी चाहिए, कौन से n के वैल्यू के लिए ये आपको पहला नेगेटिव टर्म देगा। चेक कर लो कि ये nth टर्म नेगेटिव कौन से n के वैल्यू के लिए होगा, है ना? ये चेक कर ले कि कौन से टर्म के लिए ये नेगेटिव होगा। तो nth टर्म नेगेटिव के लिए आप लेस देन 0 सॉल्व कर, ये nth टर्म है, ये नेगेटिव आंसर कब देगा? जब ये लेस देन 0 कब होगा? अच्छा, हम लोगों ने 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आपको याद हो। एनसीईआरटी में व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसा आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है आपने अगर पढ़ा हो तो आपको याद हो। उस समय मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि आप इसको इक्वेट टू 0 कर दिया करो और चेक कर लिया करो कि कौन सा टर्म ऐसा है जो 0 होगा।
हो सकता है वो टर्म नंबर डेसिमल में आ जाए, हो सकता है वो इंटीजर में आ जाए। तो चलो अपन लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर देते हैं। हम चेक करते हैं कि nth टर्म नेगेटिव कब होगा, पहला नेगेटिव वैल्यू कब आएगा। देखते हैं सॉल्व करके। तो 100/4 पर डायरेक्टली 25 लिखेंगे और ये पूरा आइटम उस तरफ पहुंचा देंगे। तो इनइक्वालिटी तो रिवर्स नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 9 × n-1/4। ओके, अपने को n का कुछ वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 4 को, चलेगा? क्यों? क्योंकि 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से अपना इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होता है। तो 25 × 4 हो जाता है 100। दिस इज लेस देन 9n-9। ठीक है, अच्छा ये जो 9 है उसको इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या आएगा 100 + 9, 109 है। दिस इज लेस देन 9n। अब ये जो 9 है इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 109 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज लेस देन n। मतलब आपको ये समझना है इसका डेसिमल वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई बताए? 9 × 9, 9 × 18, फिर से 10 आ गया, 9 × 9, फिर से 10 आ गया, 9 × 9, सही। 12.1 ऐसे कुछ, सॉरी हाँ जो भी हो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे को, 12 के बाद से मतलब भी नहीं। 9 × 9, 19, 9 × 18, फिर 1 आएगा, 10, 9 × 9, 9 चलता रहेगा 0.111। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी आपको समझना है, ठीक है। देखिए आगे कि nth टर्म, आपको nth टर्म का वैल्यू नेगेटिव कब मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू तब मिलेगा जब n का वैल्यू 12.11 से बड़ा हो। मतलब कौन कौन से टर्म नेगेटिव आ सकते हैं जो 12.11 से बड़े हो? मतलब 13th टर्म, 14th टर्म, 15th टर्म। अब ऐसा तो मत बोल देना कि 12.11th टर्म, ऐसा थोड़ी होता है। टर्म नंबर तो इंटीजर होता है ना यार, फर्स्ट टर्म होता है या सेकंड टर्म होता है, 1.5th टर्म थोड़ी होता है। टर्म नंबर तो पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है कि जब n 12.11 से बड़ा हो जाएगा, जब n 12.11 से बड़ा हो जाएगा तो अपने को नेगेटिव नंबर्स मिलने लगेंगे। मतलब 12.11 से जस्ट बड़ा कौन सा टर्म आएगा? 13th टर्म, 13th से जस्ट बड़ा 14th टर्म, ये सारे नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा? 13th। सबसे पहला नेगेटिव टर्म आएगा अपने पास 13th। ओके, तो ये आएगा आपके पास सबसे पहला नेगेटिव टर्म। तो सबसे आखिरी पॉजिटिव टर्म क्या आएगा? 12, क्योंकि ये जो 12th टर्म रहा होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि उसके बाद फिर नेगेटिव आना चालू होगा। अभी नंबर्स कम हो रहे हैं ना, कम होते 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 ये बेचारा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर रहा होगा। हो सकता है ये 0 हो सकता है, वी डोंट नो, हो सकता है 0 आ जाए, लेकिन इसके बाद डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 12th टर्म हमारा निकालना टारगेट। 12th टर्म इज द लीस्ट पॉजिटिव टर्म। ओके, therefore 12th term is the least positive term. 12th term is the least positive term, numerically least positive होगा। तो a12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a12 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 11 × d। ओके, a + 11 × d मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 25 प्लस 11 × कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है अपना? -9/4। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास 12th टर्म। और हमको पता है कि ये वाला जो टर्म है ये सबसे आखिरी पॉजिटिव है, इसके बाद सारे नेगेटिव होने लग जाएंगे। ओके, तो 25 -99/4। हाँ सॉरी, 5 तक होता है ना, अच्छा मैं 15 सोच बस हो गया। 100 - 99 कितना होता है? 1/4। तो जो 12th टर्म आएगा दैट विल बी 1/4। 12th टर्म इज 1/4। दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव टर्म। अच्छा, मैक्सिमम नेगेटिव टर्म अगर आपसे पूछते हैं न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, देखो जो 13th टर्म आता है वो नेगेटिव आता है, 14th भी नेगेटिव आता है, 15th भी नेगेटिव आता है, लेकिन छोटे होते जाते हैं ना, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो नेगेटिव नेगेटिव छोटा होता है। सबसे बड़ा नेगेटिव टर्म कौन सा होता है? 13th। अगर आपसे बोलते हैं लार्जेस्ट, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म बोल देता तो उसका आंसर 13th आता। आपको बस दिमाग लगाना है क्या पूछा है, ठीक है। एकदम स्पून फीडिंग की तरह से आपको एनसीईआरटी की तरह से आंसर नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आज का सेशन यही खत्म कर रहा हूँ, कल अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आज अपन ने थोड़ा कम भी पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन एंड थैंक यू।